जय हिंद दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने सेल चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक नए टॉपिक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है? टिश्यूज। अब ये टिश्यूज से जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ में आते हैं और एनडीए में भी आते हैं, जिसमें दो टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू। दूसरा टॉपिक हमारा जो आप देखोगे तो एनिमल टिश्यू है। इस एनिमल टिश्यू से भी काफी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो एनिमल टिश्यू की आएगी। ठीक है, तो एक एक करके, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आराम से हम पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, और नेक्स्ट एनिमल टिश्यू पे आएगी। दूसरी चीज है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने पर्टिकुलर सेल चैप्टर को नहीं कंप्लीट किया है, तो पहले जाइए, आप इस पर्टिकुलर सेल की दो वीडियोस पड़ी हुई है। ठीक है, ओनली 50-50 मिनट्स की पड़ी हुई है। ठीक है, इससे आपको पूरा क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए हैं। और ये जो नोट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अ, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो साइंस है, साइंस को हम कंप्लीट तरीके से कवर कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, जो सीडीएस का पेपर होगा वो कब होगा? अप्रैल में होगा। तो इसको हम क्या है, मार्च तक का पूरा कंप्लीट कर देंगे, मार्च से पहले ही कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी सिर्फ बायोलॉजी चल रही है। जब हमारी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स उठाएंगे, एक एक करके खत्म करेंगे। सिर्फ इसमें हमारे लेक्चर्स नहीं होंगे, हम पीवाईक्यू बेस्ड सिलेबस कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लोग पीपीटी में पढ़ा देते हैं बट नोट्स नहीं देते हैं। हम नोट्स इसलिए दे रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, डेफिनेटली आपका पेपर नहीं होगा। इट इज वेरी क्लियर। तो आपको क्या करना है, बहुत बार रिवाइज करना है, ताकि ये आपके ब्लड में आ जाए। ठीक है, इतनी बार रिवाइज करना है, और तभी आप एग्जाम टाइम पे इसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तभी ये एग्जाम टाइम पे याद आएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? और मैंने आपको हमारी एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी होगी, पूरी साइंस को कैसे कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, आप उस चीज को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे वो पड़ी है। अब आपको दिखा दे रहा हूँ चैनल। ठीक है, ये अभ्यासक डिफेंस हमारा चैनल है। ठीक है, इसके अंदर आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने रिसेंटली क्या है, आज ही बिल्कुल एफकैट 1 2026 को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जाइए, आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है कि इस पर्टिकुलर याला बैच को, ये एफकैट लास्ट एफकैट बैच के थ्रू, ये जो रिवीजन बैच है, इसके थ्रू हम कैसे आपके सिलेबस को कवर करेंगे, पीवाईक्यूज कैसे कवर करेंगे, जो एटसिल लैवेंडर है उसको कैसे, क्या उसका एनालिसिस देंगे। तो सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत एक वीडियो में कंपाइल कर रखा है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज आप देखोगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर ज्योग्राफी की हमारी 10 वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, ये क्लास 11 12 की एनसीईआरटी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रखा है, और देखिए नोट्स बहुत इसके अच्छे हैं, तो नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, सेल मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर हमारी मैपिंग सीरीज भारत दर्शन चलती है, आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये करंट अफेयर है, ये हमारी मैथ है। ठीक है, ये हमारी वोकैब डोज है। आप यहाँ देखेंगे हमारी एक्सप्लेन सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लव्ड, मोस्ट लव्ड, एक्सप्लेन मोस्ट लव्ड कह सकते हैं कि इंग्लिश सीरीज हमारी, जिसके थ्रू क्या है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। PQRS, ये सारी चीजें क्या है, हमारे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने रियल वीडियो पे। अब ये तक मैंने आपको दिखा दिया है कि आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा है। ठीक है, और ये सब कुछ फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अपनी पर्टिकुलर वीडियो पे।
तो यहाँ पर हमारी क्या है, आप देख सकते हैं कितने हाई क्वालिटी के नोट्स है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने इन नोट्स को पढ़ा रखा है। आप जाइए एक बार वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। हम्म। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, क्या है, टिश्यू है। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया है कि टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, ये डायग्राम समझेंगे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने आप मैच्योर हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा, लेकिन आपको चीजें सारी समझ में आएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ये सभी को पता होता है कि भैया टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, एक मिनट। टिश्यू क्या होता है भैया, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप की सेल होती हैं, ठीक है, जो स्पेशल फंक्शन करती हैं, कॉमन ओरिजिन होती हैं, टुगेदर क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल लीवर हो गया, ठीक है, लीवर सेल्स। लीवर सेल्स अलग होती हैं भाई, लीवर सेल का जो काम होगा वो उसकी सेल लीवर सेल्स करेंगी, ठीक है। हार्ट की सेल्स अलग होती हैं, हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो अलग होती हैं, वो अलग तरीके से काम करती है। कहने का मतलब है कि जितने भी टिश्यू होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या, लीवर ये सब कहीं कहीं टिश्यू से ही तो बने हैं। तो जितने भी टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन बने होते हैं, टिश्यू बने होते हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर सेल से बने होते हैं। और वो क्या करते हैं, हमारे स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। किसी का काम कुछ और है, किसी का काम कुछ और है। ठीक है। जैसे आप जानते हो कि डॉक्टर्स अलग अलग तरीके के डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपेडिक होते हैं, फिजिशियन होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। उसी तरीके से क्या है, जैसे डॉक्टर का फंक्शन अलग अलग होता है, वैसे इन टिश्यू का फंक्शन अलग अलग होता है, तो बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आपको पता है टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सर। अब चलते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स का होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो भैया प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, दो टाइप्स के हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल भी तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा के भी अंदर आप देखोगे फाइबर्स और स्क्लेरेट्स आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर देखेंगे तो दो टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, हमारे टिश्यू होते हैं। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम में क्या होता है, चार पार्ट्स होते हैं, ट्राइचेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ये रिपीट हो गया, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपाइनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये सीव ट्यूब्स किसका पार्ट है, सीव ट्यूब्स किसका पार्ट है, फ्लोएम का है। कंपाइनियन सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है? तो वेसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में। ट्राइचेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में। ठीक है, स्क्लेरेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा में। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट यही के यही क्या है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन से काफी ढेर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, अगर आपने इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से समझ लिया। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को कवर करेंगे, देन उसके बाद इसको कवर करेंगे, उसके अंदर इसको कवर करेंगे सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स को कवर करेंगे। और इनको एक एक करके सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू। आपको पता है कि भैया प्लांट टिश्यू जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है, ध्यान से ना, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, कि कहाँ पर वो ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ है, ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके कोई पेड़ है, और मान लीजिए डंठल है कोई। तो कहने का मतलब है कि जहां से ये ग्रो हो रहा है, वो ग्रो तभी हो पा रहा है जब सेल का डिवीजन हो रहा है। और जब सेल का डिवीजन होगा, तो यही चीज तो है ना, तभी तो हमारा क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा ज्यादा से ज्यादा। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना। जब सेल डिवाइड ही नहीं होगी तो टिश्यू कैसे बनेगा। तो टिश्यू बनने के लिए सेल का डिवाइड होना जरूरी है, तो ये कहाँ पर डिवाइड होता है, उसके बेसिस पे प्लांट टिश्यू को क्या करते हैं, हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक जो हाईली ग्रोथ के लिए फेमस होता है, ठीक है। The growth of plants occurs only in certain specific regions. ठीक है, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहने का मतलब बस इतना है
कि भैया मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, इतना बड़ा ट्री है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से बस उसके बगल से निकलने लगी, नहीं, यहाँ से जहाँ डंठल निकलती है ना, वहां से चीजें निकल रही हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पर इसके टिप पे पाया जाता है, ठीक है, इन डंठलों पे पाया जाता है कि जो ऐसे ऐसे निकलने लगती है, यहाँ पर हमारा क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज, ठीक है, डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से क्या होता है, इसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम लोग तीन पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, जो बिल्कुल जो भी चीज ग्रो कर रही है उसके बिल्कुल टिप पे जब चीजें होती हैं, तो उस टिप पे जो टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम। फिर जो बीच का हिस्सा होता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं, और फिर जब नीचे का जो हिस्सा होता है वो लैटरल मेरिस्टम। नहीं, एक एक करके सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा सब आइडिया हो। जाहिर सी बात है, ग्रोथ हो रही है तो लिविंग सेल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। सेल वॉल जो होगी हमारी थिन होगी, बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ हो रही है। हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना जरूरी है। वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, वेरी स्मॉल होंगे, क्योंकि वैक्यूल्स क्या है, इतने बड़े नहीं होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती है कि मतलब, जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक। अब इनके बीच में जो भी स्पेस होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं उसे। अगर ये इनके बीच में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये क्या है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही एपिकल में, ना ही इंटरकलर में, ना ही लेटरल में। चलते हैं एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम में ये क्या होता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। शूट्स मतलब जहां पर ये क्या है, ऐसे निकलता है शूट, ठीक है, तो उसके बिल्कुल टिप पे रहेगा। ध्यान दे रहे हो, यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, मान लीजिए सूट है, ठीक है, तो इसके टिप पे होगा। और मान लीजिए यहाँ पर जड़े हैं, ठीक है, रूट्स हैं, तो रूट्स के भी देखोगे तो आप टिप पे आपको मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको टिप पे मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा रूट्स बढ़ रही हैं। तो एपिकल मेरिस्टम रूट्स में भी होता है और सूट्स में भी होता है, और वो भी टिप पे होगा, ठीक। अब जाहिर सी बात है, ये लेंथ इंक्रीज करेगा, इसलिए ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस सी चीज है, तो लेंथ जो भी इंक्रीज करेगा वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटर कैलोरी में हम लोग देखेंगे, इंटर कैलोरी में लोकेशन इसकी क्या होती है, बेस ऑफ लीव्स एंड इंटर नोड्स मेनली इन ग्रासेस, ठीक है। जो लीव्स होती है, लीव्स, अब लीव्स के जो बेस होता है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे डंठल है, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे करके, यहाँ से क्या है, एक लीव्स निकल रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। थोड़ा सा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी है कि मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, तो हंसीएगा मत। हाँ। अब ये जो देख रहे हो, ये चीज, अब ये चीज क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, ठीक है, मेरिस्टम। तो क्या है कि लीव्स के बेस को क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, वहां पर ये क्या है, प्रेजेंट रहता है। और इंटरनोड्स, इंटरनोड्स क्या होती है, जो ग्रासेस होती है, ठीक है, उनके बीच में इंटरनोड्स होते हैं, तो वहां पर क्या है, बीच में मिलता है आपको इंटरकैलोरी मेरिस्टम, ठीक है। ये कोई जैसे मान लीजिए इसी पर्टिकुलर चीज को मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया गया, ठीक है, तो फिर से यहाँ से पत्ती निकलने लगेगी, तो जहां से पत्ती निकलने लगेगी वो वहीं पर क्या है, ये प्रेजेंट रहता है, और उसी के रीग्रोथ में क्या है, हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम क्या होता है, बिल्कुल नीचे होता है। ये कहाँ होगा, देखिए, जो हमारी स्टेम्स और रूट्स होते हैं उनकी साइड्स पे होता है। मान लीजिए हमारी क्या है, ऐसे करके ये हमारी स्टेम्स है, ठीक है, तो आप देखोगे ना लैटरल मेरिस्टम जो देखोगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको कट करोगे ना ऐसे करके, मान लीजिए एक यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, ऐसे करके क्या है, हमारा ये स्टेम है, ऐसे करके ये हमारा क्या स्टेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा स्टेम, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, मजबूती प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, गिर्थ में मजबूती प्रोवाइड करता है। गिर्थ मतलब कहने का मतलब है जो मोटाई है उसकी, ठीक है,
मान लीजिए पहले इतना था तो अब इतना हो जाएगा, तो इसकी क्या हो गई, गिर्थ ये बढ़ गई इसकी, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अंदर का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया, पहले इतना मोटा था अब पेड़ इतना मोटा हो गया, तो इसकी क्या है, गिर्थ बन गई। इस गिर्थ को जो ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम क्या है, लैटरल मेरिस्टम नाम है। समझ में आ रहा है, गिर्थ क्या है, ये सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड करता है और इसकी क्या है, मोटाई को बढ़ा देता है। समझ में आया? आई होप आपको ये तीनों चीजें बहुत क्लियर हो गई, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस आपको क्या है, लोकेशन याद रखनी है, इनका काम क्या है, बस इतना याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, इनको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेटरल जो मेरिस्टम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और ये किस में होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, आपको पता ही है क्योंकि प्लांट टिश्यू में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये किस में होंगे, सिर्फ प्लांट्स में होंगे। फिर चलते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स और एक प्रोटेक्टिव होता है, तीन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखेंगे पैरेन्काइमा, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखेंगे कॉलेनकाइमा। तो इनको देखने से पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इनकी लोकेशन क्या होती है। एक मिनट, अब मैं दिखाता हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेक्शन ऑफ स्टेम है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक एक स्टेम लिया, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसे स्टेम था, ऐसे करके इसको मैंने ऐसे बीच से कट कर दिया है, उसी का सेक्शन लिया गया है, उसी का ये क्या है, पूरा डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस नाम है। उसके जस्ट नीचे जो लेयर आती है इनसाइड, वो क्या है, कॉलेनकाइमा है। और कॉलेनकाइमा के जस्ट अंदर आप देखोगे तो क्या है, पैरेन्काइमा है, ठीक है। और फिर उसके पैरेन्काइमा के और अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखिए, ठीक है। आप सबसे पहले क्या है, आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगी जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है, जिसे पपड़ी भी कहते हैं। फिर उसके बाद एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा, फिर कॉलेनकाइमा देखने को मिलेगा, फिर पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा के अंदर आप जाके देखोगे और तो आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्लोएम के और अंदर जाओगे, ठीक है, और उसके अंदर बिल्कुल डेप्थ में जाओगे तो आपको जाइलम देखने को मिलेगा, वहीं के आसपास आपको वेस्कुलर बंडल भी देखने को मिलेगा। इतनी सारी चीजें, अभी हम किसके बारे में देखेंगे, पैरेन्काइमा के बारे में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। ये बिल्कुल स्टेम के बीच में होता है, ठीक है। अब आते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जाहिर सी बात है भाई, ग्रोथ में मदद करेगा, ठीक है, इसलिए इसकी लिविंग सेल होती है। और ये इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, थिन होती है, ठीक है। इसमें लार्ज वैक्यूल मिलते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे, ये देखिए आप, ये हमारा क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है। ठीक है, अब देखोगे ये क्या रहा है, हमारे सेल्स हैं। अब इन सेल्स के बीच में आप यहाँ पर जगह देख लो, थोड़ा थोड़ा स्पेस देखने को मिलेगा। इसी स्पेस को क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर एयर स्पेस कहते हैं या स्पेस कहते हैं, समझ में आ गया। ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अब इसका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन फंसते हैं, यहां से आपके क्या है, क्वेश्चंस फंसेंगे। एक मिनट, कलर चेंज, यहाँ आज आपके क्या है, क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले क्या है, ये जो फूड और वाटर का क्या करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। ये जो हमारी स्टेम है इसको बीच से कट करोगे तो यहाँ पर आपको जो पैरेन्काइमा मिलेगा वो क्या है, फूड एंड वाटर का क्या करेगा, स्टोर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, कभी कभी क्या होता है कि पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको सेल चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप उसे जाके देखिए पहले। तो क्लोरोप्लास्ट मिलता है, आपको बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे क्या है, सनरेज पड़ती है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा। अगर क्लोरोफिल
प्रेजेंट है तो। क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वो प्लांट के किसी भी पार्ट में क्लोरोफिल हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जहां क्लोरोफिल होगा, सनरेज होगी, वहां फोटोसिंथेसिस होगा। और जो टिश्यू, ठीक है, जो पैरेन्काइमा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा कहेंगे। समझ में आ रहा है? बेसिकली क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा ही है। क्लोरेनकाइमा का भी काम फूड एंड वाटर को स्टोर करना है, बट वो इसलिए क्लोरेनकाइमा कर दिया है क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ गया है, इसलिए क्लोरो क्लोरो को बस पैरेन्काइमा का हटा करके क्लोरो लिख दिया क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मिल रहा है। इसीलिए जहां भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, उस पैरेन्काइमा को क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेगा, उस पैरेन्काइमा को हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। समझ में आ रहा है? और जो पैरेन्काइमा गैसेस का एक्सचेंज करेगा, उस पर्टिकुलर पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहेंगे। एरेन्काइमा जो मोस्टली प्रेजेंट होता है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एरेन्काइमा कहलाता है। तो एरेन्काइमा में एयर स्पेसेस होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अभी मैंने आपको दिखाया है कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, इन्हीं के थ्रू गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे क्लोरेनकाइमा, यहाँ पर मैंने इसीलिए हाईलाइटेड वे में लिख दिया है। क्लोरेनकाइमा जो है कंटेन क्लोरोप्लास्ट। आयरनकाइमा क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, ये एयर स्पेसेस लेता है। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, ये कॉलेनकाइमा है, ये क्लोरेनकाइमा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये क्या कॉलिन है, ये है क्लोरिन है। नाम से पता चल रहा है क्लोरिन, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, इसलिए ये क्या होगा? पैरेन्काइमा का ही पार्ट होगा। लेकिन कॉलिनकाइमा डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है? ये पैरेन्काइमा के ऊपर बेस्ड होता है और एपिडर्मिस के अंदर होता है। कॉलिनकाइमा क्या होता है? हमारा कॉलिनकाइमा लिविंग इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मीन्स लंबी सेल्स होती है, ठीक है। अनइवन थिकनिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कॉलिनकाइमा में इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर आप इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको क्या है? इंटर सेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ देखो, यहाँ पर कोई भी इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन, मैंने आपको इसकी लोकेशन सिंपल से क्या है? बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। स्टेम के एपिडर्मिस के बिलो होती है, नीचे होती है, आपको बता दिया है। और ये ऑल्सो लीफ स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बेसिकली दो फंक्शन है। एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जो लीफ है, ठीक है, एपिडर्मिस है, जो भी कह सकते हो, ये स्टेम है, उसको क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि ये खड़ा रहे। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो भी कह सकते हैं, जो आप देखोगे इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे स्टेम में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ इसकी वजह से आती है क्योंकि उसमें कॉलन काइमा प्रेजेंट होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कॉलन काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कॉलन काइमा। इस तरीके से आपको क्या करना है? रिपीट करते जाना है, आपको अपने आप क्या है? याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हम लोग एक लास्ट वाले में, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन देख लो। ये अब लास्ट वाला जो है हमारा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या होता है? ठीक, स्क्लेरेंकाइमा, इसमें क्या होते हैं? डेड सेल्स होती हैं, ठीक, और लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। ये लॉन्ग और नैरो होती हैं, और इसमें स्क्लेरेट्स होते हैं, स्क्लेरेट्स होते हैं, ठीक है। देख देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी होगा, यहाँ नहीं लिखा, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पर चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? स्क्लेरेट्स होते हैं। अगर स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? बेसिकली क्या होते हैं कि इस तरीके से लॉन्ग वे होता है, उसी के बीच में एक छोटा सा पाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? बिल्कुल शॉर्ट होगा और इरेगुलर तरीके से होगा, स्क्लेरेट्स। इसलिए कभी पूछा जाए स्क्लेरेट्स क्या है, स्क्लेरेट्स वो किसमें पाया जाता है? स्क्लेरन काइमा में पाया जाता है। आपको बस इतना याद करने की जरूरत है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो क्लास 11 12 का टॉपिक हो जाएगा और वहां से क्वेश्चन नहीं आते। बस
यूपीएससी कहाँ से पूछेगा भैया, स्क्लेरोसिस किसमें प्रेजेंट होता है, तो आप स्क्लेरेनकाइमा से प्रेजेंट, स्क्लेरेनकाइमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा किसका पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। क्लियर हो गया है सभी को? अब इसका सबसे जो बड़ा जो फंक्शन है, वो फंक्शन यही है कि वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा और कॉलनकाइमा, यहाँ पर देखिए इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप हम लोग देखते हैं कंबाइंड में नेचर देखेंगे, ये लिविंग होता है, कॉलनकाइमा लिविंग होता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो इसलिए क्या है, इसकी जो सेल्स होती हैं डेड होती हैं। ये थिन होता है, ये अनइवन होता है, ये थिक होता है, तभी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। ये स्टोर करता है फूड को, ये सपोर्ट करता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप आपको इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसका पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू का जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। किसी ने पढ़ा हो टिश्यू ना पढ़ा हो, जाइलम और फ्लोएम का नाम तो सुना ही हुआ होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, वर्सेस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस बस इतना है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो एक तरह की सेल से बनी होती है, ध्यान देना, एक तरह की सेल से बनी होती है। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके लिए क्या है, वो मल्टीपल 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 सेल से बनी होती है, अलग अलग तरीके की यहाँ पर आपको सेल देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा अलग अलग तरीके की क्या होती है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जाइलम पे। तो सबसे पहले जाइलम की लोकेशन देखेंगे, जाइलम कहाँ होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया है फिलहाल, ठीक है। ये क्या है, हमारा जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम है। तो फ्लोएम क्या है, पैरेन्काइमा के अंडर में होता है, ठीक है। जाइलम बिल्कुल अंदर होता है। कभी कभी यूपीएससी ये भी इस तरीके से भी दे सकता है कि आप अपर पार्ट से उसके इनसाइडर पार्ट पे जाइए, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस होगा वो एपिडर्मिस होगा, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, कॉलन काइमा होगा, ठीक है, कॉलन काइमा होगा। तीसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, पैरन काइमा होगा, पैरन काइमा होगा। चौथे नंबर पे जो हमारा है वो क्या होगा, फ्लोएम होगा, फ्लोएम, ठीक है। और जो हमारे पांचवें नंबर पे होगा वो जाइलम होगा। तो इस तरीके से क्या है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज को हम छठे नंबर पे क्या है, वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जाइलम की, आई होप आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सबसे पहले जाइलम क्या है, आपको पता है कि टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसका जो फंक्शन होता है, वाटर और मिनरल्स, इन दो वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर से रिपीट करता हूँ, जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये इसमें कौन कौन से टाइप की सेल्स मिलती हैं आपको देखने को मिलेंगी, एक ट्रेचेट्स देखने को मिलेगा, आपको वेसल्स इसमें देखने को मिलेंगी, मतलब इस पर्टिकुलर जाइलम टिश्यू में जाइलम फाइबर्स देखने को मिलेंगे, और जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ओनली लिविंग पार्ट होता है। तो पूरे जाइलम में आप देखोगे तो इन पूरे जाइलम में ध्यान देना, पूरे जाइलम में ये चार चीजें हैं, ठीक है। इनमें कौन सा पार्ट जो लिविंग पार्ट होता है वो होता है पैरेन्काइमा। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ठीक है, पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है। तो जाइलम में कौन सा पार्ट, क्वेश्चन पूछ लेगा जाइलम में कौन सा पार्ट लिविंग होता है, वो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। सिर्फ यही पार्ट क्या होता है, लिविंग होता है, बाकी क्या तीनों डेड होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ लिखा है मोस्ट सेल्स डेड होती हैं। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसलोकेशन करना। कहने का मतलब है कि भैया एक पत्ती है, फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी हंसेगा नहीं,
ये क्या है, हमारी क्या है, ये हमारी सिंपल सी लीफ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या बना, फूड बना, ठीक है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना। अब फूड को यहाँ से अब यही थोड़ी रहेगा फूड, फूड और भी बनेगा ना। तो यहाँ से फूड को इस पर्टिकुलर स्टेम में जा करके, जहाँ पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा कहाँ है, पैरेन्काइमा हमारा कहाँ गया भैया, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ये है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पैरेन्काइमा में क्या होता है, फूड और वाटर का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से फूड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी फूड बनेगा वो हमारे यहाँ के पैरेन्काइमा में जाकर के क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। पैरेन्काइमा इस पर्टिकुलर फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इस फूड को पैरेन्काइमा तक पहुंचाने का जो काम है, ठीक है, इस फूड को पैरेन्काइमा तक पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम टिश्यू करेगा। समझ में आ रहा है? फिर से कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर फूड जो हमारी लीव्स में बना है, ठीक है, जहाँ फूड बन रहा है, उस पर्टिकुलर फूड को ट्रांसपोर्ट करके पैरेन्काइमा तक पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम का है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब इसमें कौन कौन से चीजें होती है, मैंने था ना कि कई मल्टीपल इसमें सेल्स होती हैं। इसमें सीयू ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होता है, ठीक है। जैसे हमारा जाइलम में होता है वैसे बस ये दो चीजें याद रखना। आप इन्हें याद रखना मत याद रखना, लेकिन ये दो चीजें जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे ये किससे रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। जाइलम का जो फंक्शन होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्ट करना होता है। डायरेक्शन ध्यान देना, जाइलम में सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड होती है और इसमें क्या होता है, बोथ डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। अब नेचर क्या होता है, ये मोस्टली डेड होते हैं, मैंने आपको बताया ये मोस्टली लिविंग होती हैं। लिविंग क्यों होती हैं, कहीं कहीं ना कहीं इनको फूड से, क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो लीव्स में होता है और लीव्स में मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, इसलिए उसको उठा करके हमें पैरेन्काइमा तक लाने के लिए कहीं ना कहीं फ्लोएम को लिविंग होना होता है, ठीक है, तभी वो क्या करेगी, मूव कर रही है। समझ में आ रहा है? तो मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं जिंदा है, लिविंग है। अब यहाँ पर इनका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाइलम में देखेंगे हम लोग, वाटर और मिनरल का देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम, ठीक है। ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है ये चीज ध्यान देना, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, ऐसे करके क्या है, हमारे रूट्स हैं। अब इन रूट्स से वाटर उठाएगा और मिनरल उठाएगा, कौन उठाएगा, हमारा जाइलम उठाएगा। तो इस पर्टिकुलर वाटर मिनरल को उठा करके अलग अलग पार्ट्स में क्या है, कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड टाइप की है, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं है, क्योंकि डाउनवर्ड का इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपवर्ड कर रहा है। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसलिए वन वे फ्लो ऑफ होता है, वन वे फ्लो होगा, टू वे फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि वाटर ज्यादा पहुंचाना होता है, मिनरल्स ज्यादा पहुंचाने होते हैं, ठीक है। सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम, ठीक है, सेल्स में कोई भी एंडिंग वॉल्स नहीं होती है। ये चीज, ये तीन बातें याद रखना, तीन, ये चार बातें, एक, दो, तीन, चार, ये चार बातें याद रखना। वाटर मिनरल कहता है वन वे होता है, थिक सेल वॉल होती है, कोई भी सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज पहुंचानी होती है। अगर वॉल होगी, सेल वॉल होगी सही तरीके से, ठीक है, कोई एंड वॉल होगी तो वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी क्या करता है, वाटर और फूड को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, टू वे फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या है, नीचे तक भी पहुंचाना है, ऊपर तक भी पहुंचाना है, तो दोनों ही तरफ क्या है, फ्लो करना पड़ेगा। इस वजह से फ्लोएम में देखोगे टू वे फ्लो होता है, क्योंकि ऊपर भी खाना बन सकता है और नीचे भी बन सकता है, ठीक है। कि भाई मान लो नीचे है तो इसको क्या कर, ऊपर मान लीजिए किसी सिस्टम में पहुंचाना है तो यहाँ पर पत्ती में खाना बना, ऊपर जाके पहुंचा दिया, तभी अब पहुंचाएगा खाना, तभी उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। इसलिए इसमें क्या होता है, टू वे होता है। थिन सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल्स विद एंड वॉल्स एंड परफोरेशन, परफोरेशन के थ्रू क्या होता है, वही इंट्रा सेलुलर चीजों में, इंट्रा सेलुलर स्पेस जो बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो आई होप फ्लोएम की ये चार बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाटर फूड करता है, वाटर फूड टू वे होता है, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, और जो सेल्स होती हैं उनमें इंड वॉल्स होती है, परफोरेशन होता है। आई होप आपको जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड जो भी
टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब सिर्फ दो रह गई हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आप देख लो, ठीक है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्यूटिकल्स होती है। क्यूटिकल बेसिकली जो ऊपर का जो बाहरी पार्ट होता है, सबसे बाहरी जो कह सकते हो, क्या नाम है, जो पपड़ी टाइप की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल से क्यूटिकल होती है। वो किससे बनी होती है? वो किससे बनी होती है? काइटिन से भी कभी कभी बनी होती है। काइटिन आपको अधिकतर देखने को मिलेगा वहां पर, जैसे डेजर्ट एरियाज में होते हैं तो वहां पर आपको काइटिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसमें आप देखने को मिलेगा एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। स्टोमेटा का क्या काम होता है बताता हूँ। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है बेसिकली, एक मिनट बनाता हूँ, इसमें होगा, इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप की क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स होती है कहाँ पर, मान लीजिए पत्तियों में, जहां जहां भी आपका ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा ट्री होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा, हमारा वाटर वेपर बनता है। ठीक है, तो वाटर वेपर बनेगा तो वाटर वेपर बाहर भी तो जाएगा ना, तो गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो गैस का एक्सचेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, छोटे छोटे छिद्र चाहिए, पोर्स चाहिए। इन पोर्स को ही कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र को, पोर्स को ही क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा। और ये क्या होता है, गार्ड सेल क्या होती है, गार्ड सेल किडनी शेप्ड की होती हैं। ठीक है, ये कैसे होती है, किडनी शेप्ड होती हैं, ये किडनी शेप्ड होंगी। ठीक है, और इसी की जो बीच में जो इंट्रासेलुलर टाइप का जो स्पेस होता है, ठीक है, छोटा सा छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करेगा, वाटर वेपर हमारे इन्वायरमेंट में जाता है। इसका जो फंक्शन है एपिडर्मिस का आपको पता है, आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव लेयर है, तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन इसका फंक्शन होगा। ये क्या करता है, वाटर को, सॉरी, वाटर को लॉस होने से बचाता है। कैसे बचाएगा, इस अपनी प्रोटेक्टिव लेयर से। ठीक है, गैस का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। गैस का कैसे एक्सचेंज करेगा, इसको मैंने आपको यहाँ पर बताया है, कैसे ट्रांसपरेशन करेगा, यहाँ से कैसे गैस का एक्सचेंज होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ नहीं रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कॉर्क है। ठीक है, कॉर्क भी आप देखोगे तो इसी में देखने को मिलेगा, इसी के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, इसकी जो वॉल्स होती है थिक होती है और सुब्रीन की बनी होती है। सुब्रीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिससे इसकी वॉल बनी होती है, जिससे क्या है कि इसको मजबूती प्रोवाइड मिलती है। ठीक है, ये ओल्ड स्टेम से प्रोवाइड होता है। मतलब ओल्ड स्टेम का मतलब क्या होता है, कहने मतलब है कि जब पेड़ जो है बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत पुराना हो जाता है, तो कुछ ओल्ड स्टेम्स होती हैं, ठीक है, जो बहुत पुरानी होती हैं और बहुत मोटी होती हैं, तो उन ओल्ड स्टेम्स में आपको ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिलेगी, ओल्ड स्टेम। ठीक है, तो प्रेजेंट इन ओल्ड स्टेम, ये ध्यान रखना, जो कॉर्क होगा जिसे फैलम भी कहते हैं, ये हमारी ओल्ड स्टेम में देखने को मिलेगी। ये पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा क्या पूछ सकता है, सुब्रीन किस में प्रेजेंट होता है, तो वो कॉर्क में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरी एंड पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस और मैकेनिकल इंजरी, मतलब कि मान लीजिए किसी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल इंजरी होगी, मतलब क्या, मान लीजिए किसी ने कट कर दिया, अब उसको क्या है, भरपाई करना है, फिर से रीग्रोथ करना है, तो ये इसमें हेल्प करता है। ठीक है, और उससे क्या करेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा ये चीज। ठीक है, आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, जाइलम फ्लोएम से आपके मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, और इस पर्टिकुलर क्या है, क्लासिफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे ये पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर बेसिक भी समझ में आता है तो डेफिनेटली आप उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन कर लेंगे, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपको डाउट कैसे पूछना है, हम आपके डाउट कैसे क्लियर करेंगे, और हम लोग क्लियर भी कर रहे हैं। यहाँ पर जब आएंगे तो आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको दो ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर CDS 1 2026 के लिए, ठीक है, और फिर एक SFG है, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर CAPF 2026, ठीक है। आपको ये दो लिंक मिल जाएंगे, इन दोनों लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज और बताना है कि हम लोगों ने एफकैट के लिए भी क्या कर रखा है, एक स्पेशल फोकस ग्रुप बना रखा है, एफकैट 1 2026, ठीक है। ये 3 ग्रुप आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। आप जिस भी ग्रुप में इंटरेस्टेड है, आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक चीज, सारे PYQs मिलेंगे, हर एक चीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने इन चैनल को ज्वाइन कर लिया तो आप वहां डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डाउट्स अपने पूछ सकते हो। आप अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात भी कर सकते हो, वो भी आपसे बात कर सकते हैं। और आप क्या है, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। आप एक दूसरे से इजीली तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, और हेल्प ले भी सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की लगता है कि हाँ कोई सजेशन देना है, तो आप इस पर्टिकुलर सजेशन दे सकते हैं, हमारे ग्रुप पे दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इससे और लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए जितना ज़्यादा, जिससे ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे, जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक पहुंचे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी पर्टिकुलर वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलते हैं, जय हिंद।